अबे माँ का लख लख शुक्र है कि हल्दी की रस्म भी ना बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। जिਉਂਦੇ रहो पुत्र गायत्री जी। पुत्र जी आप लोग यहाँ इस वक्त बैठो बैठो, आजो 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 आज बैठो। पहले आप बैठिए। मेहरबानी पुत्र, जिਉਂਦੀ रह। रेखा जा बेटा, नाश्ते पानी का इंतजाम कर इनके लिए। हाँ आप बैठिए। आप सब सुख शांत तो है ना जी? सब ठीक है जी। माफी चाहती हूँ कि इस वक्त बिना बताए हम लोग चले आए अचानक आपके घर। आप सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो गली इतनी जरूरी थी कि आना पड़ा हमें। देखिए कमाल करते हो, आपका अपना घर है जी। सदके जब आपका दिल करे आप आओ जी। आपके लिए तो हमेशा हमारे दिल में जी आया नहीं होएगा जी। सकेत पुत्र तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहता था, मैं ही से जोर देकर अपने नाल ले आई। वो जी हम देविका के लिए शादी का जोड़ा लाए हैं। मैंने पता है कि ये रस्म तो लड़की वालों का ही होता है, लेकिन मेरा सकेत पुत्र देविका को इतना प्यार करता है कि उसके लिए शादी का जोड़ा भी ले आया। ये तो वही बात होगी जी कि नेकी और वो भी पूछ पूछ। ये तो आपका बड़प्पन है जी, वरना आजकल लड़की वालों के बारे में कौन सोचता है। ये तो जी आपका एक और एहसान हो गया हमारे ऊपर। अरे रवि, तुम यहाँ पे? मैंने तो सोचा था कि चैलेंज के चक्कर में तुम भागदौड़ कर रहे होगे। क्या हो गया? चैलेंज? कौन सा चैलेंज सकेत जी? अरे कुछ नहीं माता जी, वो क्या है कि शादी के लिए एक शेरवानी पसंद आई थी मुझे, मार्केट में कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन रवि ने मुझे चैलेंज किया है कि वो मुझे लाके देगा। मैंने तो इससे कहा है कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसने ऐसा कहा है जी? हाँ जी हाँ। अरे रवि बदल गया। वो क्या है कि अब वो मेरे और देविका की शादी से बहुत खुश है, चाहता है कि जल्द से जल्द ये शादी हो। आपने देखा नहीं, हल्दी और संगीत के फंक्शन में कितना शांत है, कोई गड़बड़ नहीं किसने। चलो अच्छा है जी, शुक्र है अम्बे माँ की कृपा से इसकी अकल भी ठिकाने आ गई है। देख जरा, देविका के लिए शादी का जोड़ा लाया। देखो कैसा लगा? अरे बताओ ना, तुम तो लड़कियों के मामले में एक्सपर्ट हो, पता है ना तुम्हें लड़कियों पे क्या अच्छा लगता है। अरे इतना लाल क्यों हो गया तुम? अरे अम्बाला के हीरो हो तुम यार, बताओ अच्छा है ना? माता जी अगर आपको एतराज ना हो तो मैं देविका के पास जाके देख लूं कि उसे पसंद है कि नहीं और फिट भी हो रहा है कि नहीं। हेलो जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? होने वाली बीवी आपकी है, आप जैसा चाहते हो कि वो जैसे तैयार हो, कैसे कपड़े पहने, कैसी दिखे, ये फैसला तो आपका ही होगा ना जी। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? अरे चलो, अगर कुछ चेंज वेंज कराना है तो कौन जाएगा? तुम ही तो जाओगे। अरे आजा, आ जाओ। अभी तो तुम्हें बहुत देखना सुनना बाकी है, लेकिन तुम्हें इस तरह बेबस देख के ना बहुत मजा आने वाला है मुझे। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश होने वाला हूँ। लेकिन हाँ, देविका को शादी के जोड़े में देखकर शायद तुम्हारे मन की बत्ती जल जाए और अपना चैलेंज पूरा करने के लिए तुम्हें कोई आइडिया मिल जाए। क्यों? आजा। हेलो, मिस्टर राव, राकेश लूथरा हियर। नहीं, मुझे लगता है कि निवेदिता को इसके बारे में मालूम नहीं है। I'll inform her and she'll get back to you. Of course, she'll call you. अरे क्यों नहीं करेगी आपको कॉल? राव साहब, ये तो आपको उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचना चाहिए था ना।
सर मैं देखता हूँ, बाय। डैड आप मैंने तुम्हें यहाँ सीईओ की कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। इतनी लापरवाही, सच ग्रॉस इंडिफरेंस। मिस्टर राव ने तुम्हें 5 कॉल्स किए हैं और 5 बार तुमने फोन नहीं उठाया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमें हमारे बिजनेस में कितना अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन मेरी राजकुमारी, आप कौन सी दुनिया में खोई हैं? मिस्टर राव, मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। अब हाँ डैड, मैं भी आपसे वही पूछने वाली थी। आप अचानक यहाँ अंबाला में कैसे? आई मीन कॉल कर देते या मैसेज छोड़ देते, मैं किसी को भेज देती आपको पिकअप करने के लिए। फोन करने का फायदा ही क्या जब कोई फोन उठाने वाला ही ना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर राव ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें क्या देख के दे दिया। व्हाट? मिस्टर राव, हाँ एक प्रपोजल भेजा तो था, लेकिन मैं इतनी अच्छी बात, इतना ठंडा रिएक्शन। अरे तुम्हें तो नाचना चाहिए, नाचना। इतना ठंडा रिएक्शन तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या डिजर्व करती हो। उस राव की अकल मारी गई है। डैड, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसके लिए आपने अलग से कोशिश भी की थी और मुझे हमेशा डिस्करेज करते थे ये कहकर के मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है ना? जी मैडम, बदकिस्मती से ये कॉन्ट्रैक्ट राकेश लूथरा द कंस्ट्रक्शन टाइकून को नहीं मिला, आपको मिला, एक लूजर को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका बुरा मानूं या खुशी मनाऊं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला है या किसी गलती की वजह से। रियली डैड, मैं जानती थी कि आप जरूर कुछ ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि मुझ पर विश्वास तो आप करते नहीं हैं। इसीलिए आपके खिलाफ जाकर मैंने ये प्रपोजल भेजा था, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। और अब जब मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, तो आपको मुझ पर शक हो रहा है? शक नहीं, एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्लस और माइनस पॉइंट क्या है, तुम क्या डिजर्व करती हो और क्या नहीं करती हो। अगर यहां पहुंचकर मैंने मिस्टर राव का फोन नहीं उठाया होता, तो हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से निकल गया होगा। एनीवेज, बिजनेस अपार्ट, एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूं। कांग्रेस। थैंक यू डैड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेरी पोजीशन हासिल कर ली है। मेरी पोजीशन हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। और मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं रिटायर हो जाऊं। इसलिए तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो और हमारी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाती रहो। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ निवेदिता, पिछले महीने हमने डिजाइन डिपार्टमेंट में एक लड़के को अपॉइंट किया था। अब क्या नाम था उसका? सूरज रवि। मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा। इसका मतलब ये सब कुछ रवि ने किया है? रवि ने? देखो किसे लाया हूँ, शर्मा रहा था, जबरदस्ती लेके आया मैं। अरे वो असल में
शादी के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस लाया था। सिर्फ देखना चाहता हूँ कि तुम्हें फिट होता है कि नहीं और तुम्हें पसंद है कि नहीं। अरे ले लो, चेंज करके आ जाओ। क्या हो गया? अरे ये तो दोस्त है तुम्हारा, हम दोस्तों से क्या शर्मा, इससे शर्माने की जरूरत नहीं। जाओ चेंज करो।